हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में स्वागत है। आज पढ़ते हैं इंद्रजाल कॉमिक्स में दारा सीरीज का अगला भाग, जिसका नाम है पेशेवर हत्यारा। दारा जासूसों का शहजादा लेखक है जिसके कामनी उपल जी। रात के 2 बजे एक ट्रक राजमार्ग से मुंबई की ओर जा रहा था। ट्रक के भीतर अब कोई चौकी नहीं है। हाँ, वैसे भी हमें शहर से बाहर ही माल उतारना है। कुछ ही देर बाद वे रहे संकेत दो, उन्हें दूसरे साथी ने बोला। सड़क के किनारे 2 स्टेशन वैगन खड़ी थी। एक आदमी ने अपनी टॉर्च जलाकर निर्धारित इशारा किया। यह मसूद है। ट्रक एक वैगन के पीछे आकर रुक गया और ट्रक के बक्से तेजी से वैगन में रखे जाने लगे। कोई और भी इस काम को बड़े गौर से देख रहा था। वे लोग 8 हैं। अपनी लाइसेंसर लगी पिस्तौल से उसने निशाना साधा और एक पर निशाना लगाया दाएं, फिर दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर। 5 जमीन पर आ गिरे थे। ओह, यह क्या हो रहा है? ये हमला हो रहा है, भागो यहाँ से। जब बाकी अपनी कारों की तरफ भागे तो 3 गोलियां और चली। देखते ही देखते सभी धराशायी थे। हमलावर ने एक चमड़े के बैग में सारा माल डाला और पास के खेतों में ऐसे चल दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह बदमाशों के एक गिरोह के सरदार अब्दुल करीम के गुप्त आवास पर। शाबाश नेमो द्वारा तस्करों से लूटे गए माल को देखकर अब्दुल बहुत खुश था। 8 आदमी मार दिए, वाह। अच्छा, अब तो उनकी सूची जिनका ध्यान मुझे रखना है। हाँ, यह रही, पर होशियार रहना, ये सब पेशेवर है। नेमो ने अब्दुल को घूरा। पेशेवर हत्यारे की निगाहों ने अब्दुल को परेशान कर दिया था। माफ करना, यह तुम्हारे लिए। 2 दिन बाद संपर्क करूंगा मैं तुमसे। स्थानीय पत्रों ने राजमार्ग पर हुई हत्यारों को गिरोह युद्ध बताते हुए उससे प्रमुखता से छापा। अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात पेशेवर हत्यारे। नेमो ने सूची को ध्यान से देखा। पहले राजू अब्दुल करीम के दुश्मन गंगा प्रसाद की गिरोह का खास आदमी था। ये सब आज रात भेज दे रहा, मैं जा रहा हूँ। राजू गोदाम से निकला। जब वह कार के पास पहुंचा, ओह, कौन हो तुम? मैं हूँ तुम्हारी मौत। और देखते ही देखते उसने फायर किया और नेमो के माथे पर लगा। अब पुलिस का भेदिया, अपराध की दुनिया का अदना सा आदमी देशमुख पुलिस को गुप्त सूचनाएं देता था, जिसे काफी अवैध माल बरामद हो चुका था और सब गिरोहबाज पकड़े भी गए थे। वह एक छोटे से फ्लैट में अकेला रहता था। जब वह फ्लैट में घुसा तो नेमो सामने बैठा था। नमस्ते, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैं तुम्हें मार देना चाहता हूँ, समझे? और नेमो पर उसने चाकू से प्रहार किया। सूची के सारे नामों को खत्म करने के बाद नेमो भुगतान के लिए करीम से मिला। शाबाश नेमो, यह रहा तुम्हारा इनाम, शुक्रिया। अब सीमा पार से मेरा माल लाने में तुम्हें बाकी गिरोह का खतरा नहीं रहेगा। कामयाब हो गए तो तुम्हें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। अब्दुल, मैं नाकामयाब कभी नहीं होता हूँ। उत्तर में एक रम्य प्राकृतिक जगह पर राणा विक्रमवीर सिंह का आवास है। भूतपूर्व राजा अपने होटल से जरा दूर एकांत मकान में रहता था। राजा साहब के नाम से पुकारा जाने वाला राजा विक्रमवीर सिंह रात को सोने से पहले रोज योगा करता है। योगा समाप्त होने के बाद उसका नौकर गुरंग उसके लिए गर्म दूध का गिलास लाता है। शुक्रिया गुरंग, शुभ रात्रि राजा साहब। ओह, बढ़िया है ये तो। तभी कोर्डलेस टेलीफोन की घंटी बजी। ओह, इस वक्त किसका फोन हो सकता है? दारा ने टेलीफोन उठाया। सामने से आवाज आई, हेलो दारा। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजा साहब का नाम दारा भी था। यह जानने वालों में एक थे खुफिया शाखा के मुखिया राव दारा। होटल पैलेस के कमरा नंबर 21 में मिल सकते हो? आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। थोड़ी देर बाद राजा साहब ने दारा का वेश धारण कर लिया और अपनी मर्सिडीज में वह रवाना हुआ होटल के कमरे में राव के साथ। मुंबई के गिरोह युद्ध के बारे में सुना है तुमने? हाँ, शायद 12 आदमी मारे गए हैं। रिकॉर्डों से पता चला है कि वे सारे आदमी गंगा प्रसाद के गिरोह के हैं। और हाँ, देशमुख भी मारा गया है। ओह, अपराध की दुनिया का हमारा जासूस, वो भी मारा गया।
असल में इसमें नेमो शामिल है। नेमो पेशेवर हत्यारा, अंतर्राष्ट्रीय तस्कर और आतंकवादी। पुलिस और अपराध शाखा को छिपे ठिकानों पर धावा बोलने के आदेश दिए गए हैं, पर हमें नेमो को पकड़ने का हुक्म मिला है। आज समझते हैं नेमो को कुछ बदमाशों को मारने का ही काम सौंपा गया होगा। नहीं, मामला कुछ और लगता है। मैं चाहता हूँ तुम इसका पता लगाओ। मैं कल सवेरे ही मुंबई जाता हूँ। कोई मदद चाहिए तो मुझे बताना। अगले दिन दारा सांता क्रूज हवाई अड्डे पर उतरा। मदन लाल से मुझे मिलना चाहिए। बीच क्लब भूतपूर्व अपराधी मदन लाल का प्रसिद्ध होटल था। दारा के प्रवर्तन से ही मदन लाल ने अपराध प्रवृत्ति छोड़ी थी। वह रहा उसका क्लब। कहो मदन, क्या हाल है? तुम्हारी कृपा से सब ठीक है। तुमसे कुछ बात करनी है मदन। आओ, गार्डन रेस्टोरेंट में बैठते हैं। तुमने देशमुख के बारे में सुना है? दुख की बात है, बहादुर आदमी था। मुझे लगता है उसे नेमो ने मारा है। यह तो पता नहीं, पर अब्दुल करीम सीमा पार से भारी मात्रा में कोकीन का इंतजार कर रहा है। उसने उन सबको मरवा दिया है जो गड़बड़ कर सकते थे, पर सीमा पार भारी पहरा है। कैसे मिलेगा उसे माल? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अब्दुल करीम के किसी आदमी को उसका पता होगा। एक बार देशमुख ने किसी मैथ्यू नाम का नाम लिया था। उसका एक गैरेज है, डेड एंड नाइट गैरेज। मैथ्यू अब्दुल के लोगों को कार्य दिया करता है। कहाँ मिलेगा यह मैथ्यू मुझे? दारा ने पूछा। डेड एंड नाइट गैराज एक भीड़ भरे बाजार में था। मैथ्यू अपने आदमियों के साथ बैठा था। मैथ्यू कौन है? कौन जानना चाहता है? हम तुम्हारे दफ्तर में जाकर बात कर सकते हैं, दारा ने पूछा। दारा की नज़र में कुछ था जिसे लगता था कि मामला गंभीर है। आओ मेरे साथ भीतर जाकर। अब बताओ क्या मामला है? दारा ने पूछा। नेमो कहाँ है? ये क्या बात कर रहे हो? इतना बोलते ही दारा ने जबरदस्त प्रहार किया। मैंने पूछा नेमो कहाँ? सिर्फ इसका जवाब दो। 4 आदमी दौड़े आए। काफी हो गया, बच नहीं पाओगे अब तुम। पकड़ लो इसे। पर उनके यह समझने से पहले कि क्या हुआ, दारा उन पर मौत बनकर टूटा। वे सब बेहोश हो गए थे। अब बताओ नेमो कहाँ है? वह शहर से चला गया है, बस यही पता है। देखो 2 सेकंड में नहीं बोले तो गला घोट दूंगा। जल्दी बोलो। ओह मेरा गला। शांत। नेमो माल लेने गया है। कहाँ गया है वो? बर्फ पार करके जाना पड़ता है, पहाड़ी दर्रा। और सुनो, करीम से कह दो धंधा बंद कर दे, वरना मुझे जाकर करना पड़ेगा उसका धंधा। दारा गैरेज से बाहर निकला। ओह बच ही गया। मुझे तो लगा था कि आज खेल ही खत्म होगा मेरा। होटल जाकर दारा ने नेमो की फाइल देखी तो नेमो को बर्फ के खेल वगैरह पसंद है। नदियों की सैर भी की है उसने। दिल्ली लौटकर दारा होटल में राव से मिला। मुझे लगता है नेमो पहाड़ी दर्रे से अवैध माल ला रहा है। इस सर्दी में उधर से आना तो आत्महत्या है। वही एक रास्ता लगता है। हेलीकॉप्टर का इंतजाम हो सके तो मैं उस इलाके का निरीक्षण करना चाहता हूँ। जरूर हो जाएगा। अगले दिन दारा सेना के चीता हेलीकॉप्टर से रवाना हुआ। बर्फीले क्षेत्र के ऊपर उड़ान। कुछ अरसे से मौसम अच्छा है। 1-2 दिन और ऐसा ही रहना चाहिए। अगर अब बर्फ पड़ी तो यह इलाका सर्दियों भरा कटा रहेगा। उफ, सीमा के नजदीक वाले उस दर्रे पर उड़ सकते हो? वह दर्रा, नीचे वह नदी, प्राकृतिक सीमा, नीचे इलाका उबड़ खाबड़। थोड़ा और नीचे उड़ सकते हो क्या आप? चालक ने यहाँ नीचे किया। वो रावा ग्लेशियर। दारा ने ध्यान से देखा। दारा ने नदी के किनारे पर कुछ चीज देखी। अरे वह क्या है? जरा नजदीक से देखे। हेलीकॉप्टर नदी के ऊपर उड़ रहा था। दारा ने दूरबीन से देखा। अरे यह तो रेफ्ट है। किसका होगा ये? एक योजना है। क्या आप मुझे दोपहर को यहाँ उतार सकते हो? क्यों नहीं, पर यह जगह यहाँ आसपास कुछ है ही नहीं और नीचे खतरा भी है। दारा दोपहर को कुछ जरूरी सामान लेकर रवाना हुए। खुफिया चीफ उनके साथ था। है तो मुश्किल, पर कोशिश की जा सकती है। होशियार रहना दारा। मैं तुम्हारे रेडियो संकेतों की प्रतीक्षा करूंगा। उफनती नदी के किनारे पर दारा को उतार दिया गया। उस विशाल चट्टान के नीचे कुछ गर्माहट मिलेगी। दारा चट्टान के नीचे बैठ रेफ्ट और पीछे दर्रे की निगरानी करने लगा। इंतजार करना जासूसी और शिकार का पहला सबक है। शाम हो गई थी। दारा ने खाना खाया और अपने बिस्तर में लेट गया। कितनी शांति है। नदी की आवाज़ जैसे संगीत है, मीठा मीठा। और फिर उसे नींद आई। बीच बीच में उठकर वह रेफ्ट को देख भी रहा था।
सवेरे नदी के ठंडे पानी से नहा धोकर दारा ने कुछ कसरत की। हवा भी बड़ी ठंडी है। उसके बाद वह खाने बैठा। प्राकृतिक माँ को नमस्कार है मेरा, और फिर अपने बिस्तर में लेट गया। रात को दारा ने दर्रे पर कुछ प्रकाश देखा। ओह, वह क्या है? इंफ्रारेड किरणें वाली दूरबीन से दारा ने नेमो को बर्फ पर स्केटिंग करते हुए देखा। उसके हेलमेट में रोशनी है। नेमो ढाल से नीचे आ रहा था। उसकी पीठ पर लटके चमड़े के थैले में भरी कोकीन का बोझ जैसे कुछ था ही नहीं उसके लिए। नेमो बड़े विश्वास के साथ नीचे आ रहा था। अच्छी स्काइंग करता है ये तो। दारा ने बतौर के तार से संदेश दिया, हेलो हेलो, अभी पहुंचा है, ओवर। निर्धारित जगह पर तैयार रहे, ओवर। वह चट्टान के पीछे छिपा रहा। नेमो रेफर के पास पहुंचा। ओह, पहुंच ही गया हूं मैं। तभी दारा उसके ऊपर लपका, लेकिन नेमो ने उस पर प्रहार किया। समय पर झुककर दारा ने वार बचाया और एक जोरदार घुसा चढ़ा उसे। नेमो ने चाकू निकाला, पर दारा ने वार बचा लिया था और पलटकर नेमो पर वार किया। नेमो धराशायी। नेमो जमीन पर गिरा। ओह, काफी मजबूत है ये बंदा। दारा ने बेहोश नेमो के हाथ पैर बांध दिए और चमड़े के थैले समेत उसे रेफ्ट में डाल दिया, और फिर खुद भी बैठ आगे ले चला उसे, और वे रवाना हुए। नदी के रास्ते आगे बढ़ते रहे। खतरनाक मोड़ों आदि को पार करते हुए वे ऐसे हिस्से में पहुंचे जहां भाव अपेक्षाकृत धीमा था। वहां उसने चीफ राव और सेना के कुछ लोगों को खड़े देखा। उसने दारा को किनारे पर उतरने में मदद की। सुरक्षित पहुंचे, बधाई हो दारा। दारा, मुझे तुम्हारी चिंता थी। बड़ा रोमांचक अनुभव था, खासकर नेमो को पकड़ना। मर गया? नहीं, सिर्फ बेहोश है। चीफ के एक सहायक ने चमड़े का थैला खींचा। जब चीफ ने उसे देखा, हाँ, कोकीन, यह तो करोड़ों रुपए की होगी। अब हम अब्दुल करीम को भी पकड़ सकते हैं। जरूर दारा, तुम्हारे कारण हम नेमो को पकड़ पाए और इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन को भी बरामद कर पाए। आप जब भी कहें, मैं देश की सेवा के लिए तैयार हूँ। दारा उर्फ राजा साहब को अपने सुर में पर्वतीय आंचल में लौट आए थे। स्वागत है राजा साहब, यात्रा जरूर अच्छी रही होगी। बहुत बढ़िया गुरु, पर घर लौटना और भी अच्छा लगता है। और राजा साहब के एक और कारनामे के साथ ये अंक यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।